अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम ना मैं कार में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से शोर भी आएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं हस्बैंड को लेके आई थी जुमा के लिए और उनका भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक दो जगह पे जाना है और उनके साथ ही मैं फ़िलहाल ड्राइव कर रही थी कि एक बार फिर से आपके साथ मैं ड्राइव करती हूँ। अगर कोई गलती हो तो निकल ही आती है, लेकिन इतने साल से जब ड्राइव कर रही हूँ तो ये छोटी मोटी गलती की बात नहीं होती। जो चीज़ होनी होती है, जो काम किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो बस मेरी किस्मत में था कि मैंने वैसे ही करना है, तो इस वजह से मेरे साथ वो वाला मसला जो है ना वो हो गया था, यानी कि मैंने कार जो थी वो मार दी थी। तो अभी ये काम रोज़ रोज़ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों डर लगा हुआ है। अभी मुझे कार में बैठने का दिल नहीं करता है। मैं बैठती हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि फिर से मार दूँगी, लेकिन हस्बैंड मुझे बहुत समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर बंदा सालन नहीं ठीक बनाता, तुम कुकिंग करती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो बंदा खाना पीना छोड़ दे, तो तुम कुकिंग नहीं क्या करोगी, तो फिर से ड्राइव करो, बैठो कार में, कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे वो पुश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे काम जो है ना वो हो ही जाते हैं बड़े बड़े लोगों से कोई बात नहीं है, तुम तसल्ली रखो। तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे ये वाला हौसला दिया है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही गिर जाती कि मैं तो चलाने के काबिल नहीं रहती। तो खैर इस बात को छोड़ते हैं। तो अभी मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ता तो खैर बन ही गया है। आज जो है ना ऑमलेट में मैंने शिमला मिर्च भी डाली थी और मैंने किसी की वीडियो देखी थी, तरीका तो वही है सिंपल ऑमलेट का, लेकिन इसके ऊपर ब्रेड रख के, चीज़ रख के, फिर से ब्रेड रख के और फिर उसको थोड़ा सा ना रैप करने की शेप जो थी ना वो दी थी। तो फिर इस तरह से जो है ना वो ऑमलेट बनाया था। मैंने सोचा चलें आज हम भी वैसे ही खा लेते हैं, वैसे ब्रेड को प्लेन टोस्ट अलग से टोस्ट करते हैं, ऑमलेट बनाते हैं और फिर खाते हैं। इस तरह से आज मैं ट्राई कर लेती हूँ। चलें चेंज भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट जो है ना वो भी हमारा बन जाएगा। ये टाइम भी मेरे पास कभी-कभी होता है, स्पेशली या तो वीकेंड पे होता है या जिस दिन मेरा डे ऑफ होता है उस दिन होता है। डे ऑफ का ये है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहने लगी हूँ। उसका ये है कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। जॉब तो मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट की है, जो पहले करती थी वही जॉब मैंने फिर से स्टार्ट की है। ये भी शुक्र है कि आवर्स भी मेरी मर्ज़ी के हैं और डेज़ भी मेरी मर्ज़ी के हैं। जब मेरा दिल करे तब मैं कर लेती हूँ, जब मेरा दिल नहीं करे मैं नहीं करती। लेकिन ये है कि वीक में 2 दिन तो कर ही लेती हूँ और तीसरा दिन जो है ना वो भी थोड़ा बहुत खींच-खूंच के कर ही लेती हूँ। क्योंकि मेरा ये है कि जब बच्चे स्कूल जाएँ उसके बाद मैं जॉब पे जाऊँ और जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो तो मैं ही उनको पिक करूँ और तब तक मैं घर आ जाऊँ। तो इस दौरान टोटल 4-5 घंटे बचते हैं, तो उतने की आवर्स जो है ना वो मैं करती हूँ। तो ये है कि चले ना होने से कुछ होना बेहतर है। और वैसे भी घर बैठ के मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि पहले तो मैं वीडियोस रेगुलर बनाती थी तो वो मेरी एक तरह से जॉब कह लें तो ठीक था मेरे लिए, मैं बिज़ी भी थी। लेकिन अभी क्योंकि ऐसा है कि मैं वीडियोस भी नहीं बना रही और जो फ्री इंसान होता है ना, आप ये समझ लें कि फ्री इंसान जो है ना वो कंप्लीटली शैतान हो जाता है। तो मैं यहाँ बैठ के गेम प्ले करती हूँ या बस इधर-उधर की बंदा सोच के किसी से बातें करके, तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि चलें, क्योंकि जहाँ मैं पहले काम करती थी वो मुझे ऑलवेज़ पूछती थी कि जब भी तुम्हारा दिल करे तुमने बस मुझे बताना है कि तुमने काम करना है, क्योंकि पहले मैंने छोड़ा हुआ था। तो वो बार-बार मुझसे पूछती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं कह ही देती हूँ, लेकिन आवर्स और डेज़ जो है ना वो मेरी मर्ज़ी के हिसाब से होंगे। तो वो तो पहले ही तैयार बैठी थी, तो उसने मुझे फ़ौरन से बुला लिया कि जब तुम बस रेडी हो तो जल्दी से निकल आओ। तो अब मुझे ऑलमोस्ट वो हर रोज़ ही बुला लेती है। कभी मैं ही कहती हूँ कि नहीं आज मुझे छुट्टी दे दो, बस मैंने इतना ही काम करना है, यानी कि पार्ट टाइम मैंने करना है। ये नहीं है कि एवरीडे आप मुझे बुलाओ, क्योंकि एक तो मैं बच्चों को घर नहीं छोड़ सकती हस्बैंड के पास, क्योंकि मेरा ये है कि बच्चे जो है ना वो मेरे साथ रहें। वीकेंड में मैं काम नहीं कर सकती, सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं करूँगी और जब बच्चे स्कूल होंगे तभी मैं काम करूँगी। तो ये मेरी कंडीशंस हैं, अगर आपने करवाना है तो आप करवा सकती हैं। तो इस वजह से उसने फिर हामी भर दी कि ठीक है, चॉइस तुम्हारी होगी, डेज़ भी तुम्हारे होंगे, आवर्स भी तुम्हारे होंगे, लेकिन जस्ट तुमने मेरे लिए काम करना है। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना वो दोबारा से काम शुरू कर दिया है कि चलें, अगर मैंने वीडियोस नहीं बनानी, अपना सिलाई का काम छोड़ दिया है, ये वीडियोस छोड़ दी हैं, तो फिर फ्री बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं कहीं और जॉब करने जाऊँगी तो उसके लिए मुझे वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा, सुबह अर्ली में भी कभी-कभी करना पड़ता है, लेट नाइट भी करना पड़ता है। तो वो मैं तो भई अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि लेट नाइट करूँ, अर्ली करूँ और जो वीकेंड है ना उसमें भी करूँ। तो इस वजह से मैंने यही अपना जो काम है ना उसी को कंटिन्यू कर लिया है। तो देखें अभी तो वीडियो जो है ना वो भी इस वजह से मैं नहीं बना रही, क्योंकि ये काम स्टार्ट किए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम ही हो चुका है। ख़ैर, क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान जाना था तब भी मैं कर रही थी। तो इसको ख़ैर अभी कितने महीने हो गए हैं, तो इस वजह से कभी वीडियोस बना लेती हूँ जब घर होती हूँ, या कुछ क्लिप जो है ना, कभी कोई एक क्लिप एक दिन रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे दिन रिकॉर्ड कर लिया, तो इसी वजह से वो कोई 8-10 मिनट की वीडियो जो है ना उसको मैं इकट्ठा करके अपलोड कर देती हूँ। ये नहीं है कि वो एक ही दिन की वीडियो होती है, बस थोड़ी बहुत आपसे बातचीत जब करनी हो तो वीडियो इकट्ठी करके अपलोड कर देती हूँ। या ऐसा है कि अगर कुछ शेयर करना हो या आपके कमेंट्स आ रहे हों कि कहाँ गायब हैं, तो फिर मैं वीडियो कोई बना देती हूँ। इसका फ़ायदा नहीं होता, ख़ैर
खैर स्पेशली मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तभी फ़ायदा होता है जब मैं रेगुलर अपलोड करूँ वीडियोस, और इस तरह जब मैं महीने में एक आध अपलोड करती हूँ इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन स्टिल ये है कि मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि चले मैं भी अपने चैनल पर ना कोई महीने में एक आध वीडियो जो है ना उसको डाल ही दूँ, तो अच्छी बात है। तो खैर जी, नाश्ता जो है ना वो हो चुका था, और अभी मैंने समोसे बनाने थे। समोसे रमज़ान के लिए भी इसमें से काफ़ी बच जाएंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन 100 समोसा जो है ना वो बना लिया था। कुछ मैंने किसी को देने हैं, किसी को खैर मैंने ऐसे तो नहीं, एक दो फ्रेंड को देने हैं, और साथ मैंने अपनी मदर इन लॉ को देने थे, और साथ बच्चे जो है ना उनके लिए बनाने थे। हस्बैंड और मैं इतने समोसे तो नहीं खाते, क्योंकि वो ऑयल में फ्राई होते हैं, और ऑयल जो जब से मैंने छोड़ा है ना तो बिल्कुल खाने का दिल ही नहीं करता। छोड़ा इस सेंस में कि एयर फ्रायर में चीज़ें हम बनाते हैं ना जब से, तब से डीप फ्राई चीज़ें जो है ना वो खाई नहीं जाती। तो इस वजह से इतना जो ऑयल में फ्राई चीज़ें ना वो मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो ये बस मैंने रैंडमली ऐसे ही बना के रख दिए कि चलें घर में होने चाहिए, अगर कोई अचानक आ भी जाए तो ऑयल तो हमने ही छोड़ा है, बाकी तो किसी ने नहीं ना छोड़ा, तो कोई फ्राई करके चीज़ आगे रख दे तो मेहमान नवाजी हो जाती है। तो ये अभी मैं समोसों का ही जो सामान है ना वो बनाने लगी थी। तो मैं जिस तरह से बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये तरीका जो है ना वो शेयर किया हुआ है। तो इसमें मैंने एक फुल पैकेट जो है ना 1 किलो का वो मैंने पीस कर डाला है, साथ एक टीन जो है ना वो मैंने डाला है टमाटर का, और उसमें मैंने जो पोटैटोज़ ऐड किए हैं तकरीबन 4 केजी जो है ना वो पोटैटोज़ मैंने ऐड किए हैं इसमें, और साथ इसमें 5-6 अनियन जो है ना वो भी ऐड किए हैं चॉप करके। अच्छा, मैं बहुत देर बाद जो है ना वो समोसे बना रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल यानी कि भूल चुकी थी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं अमूमन ऐसे करती हूँ कि पोटैटोज़ जो है ना चाहे 2 किलो हों 4 किलो हों जितने भी हो, उनको मैं अलग से बॉईल करके मैश कर लेती हूँ, और जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें अनियन आते हैं, अनियन है, टमाटर हैं और पीस वगैरह है, जितने भी मसाले वगैरह हैं ना उनको मैं अलग बर्तन में डाल के कुक करके नमक मिर्च मसाला करके उसको मिक्स करके ना तो फिर पोटैटोज़ को इन सारे सामान में मिक्स कर लेती थी। तो ये जो है ना वो समोसों के लिए जो मसाला है ना वो तैयार हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने ऐसे किया कि उनको चॉप करके पोटैटोज़ को भी छोटे-छोटे बारीक काट के तो उनको भी मैंने साथ ही डाल दिया। वैसे तो मैं ऐसे ही स्टार्ट में ऐसे ही करती थी, लेकिन जब ज़रा काम जल्दी करना हो ना तो फिर अलग से पोटैटोज़ को बॉईल करके मैश करके तो फिर इस तरह से मिक्स कर लेती थी। जिस तरह से मैं अभी बना रही हूँ इससे ये होता है कि आपको बार-बार चम्मच हिलाना पड़ता है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएँगे क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह नहीं जाता तो फिर साथ लग जाते हैं और आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें पानी वगैरह तो कुछ और नहीं ऐड करते, क्योंकि जो इसका अपना ही पानी होता है जिसमें पीस है, अनियन है और ये जो टमाटर वगैरह है ना उन्हीं के पानी में सारी चीज़ें जो है ना वो पक जाती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बर्तन में डाल रही हूँ, तो आप देख भी सकते हैं कि सबसे पहले मैंने नीचे टिन वाले टमाटर डाले थे, फिर मैंने जो है ना फ्रोज़न पीस वो डाले हैं, और ये देखें जी ये टोटल मेरे आलू हैं और इनको मैंने इतना बारीक जो है ना वो काट लिया है। उसके बाद जितने भी नमक मिर्च मसाले हैं ना वो ऐड कर लेने हैं। नमक है, चिली फ्लेक्स है, चिली पाउडर है, साबुत जो है ना धनिया वो है, ज़ीरा है और साथ गरम मसाला है, थोड़ी सी हल्दी है, और इन्हीं मसालों को मैंने बस बीच इसके डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर इसको हल्की आंच के ऊपर रख के जो है ना वो मैंने कवर करके रख देना है, और वक्फे बाद इसमें चम्मच जो है ना वो हिलाते रहना है। और जब ये नीचे लगने शुरू हो जाएं या पकने के काबिल हो जाएं तो फिर इसके पास खड़े होकर चम्मच हिलाना पड़ता है ताकि ये नीचे नहीं लग जाए। तो ये देखें जी अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बर्तन तो मैंने बड़ा ही लिया था लेकिन फुल हो गया है क्योंकि सामान ज़्यादा था, इसी वजह से इसके 100 समोसा जो है ना वो बन गए हैं। तो अभी इसको मैंने ज़रा कवर करके रखना है। ये देखें जी इस तरह से, और इतने ये नीचे हो गए हैं। तो अभी इसमें थोड़ी सी और कसर बाकी है। तब तक ऐसे करना है कि मेरे पाँव भी दर्द कर रहे थे और काफ़ी देर हो गई है, उनको मैंने रगड़ा ही नहीं है। मैंने सोचा कि चलें आज इनकी मरम्मत कर लेते हैं। मैं साथ गैरेज से ये लेके आई हूँ अपने लिए फुट मसाजर, उसमें मैंने गरम पानी डाल दिया है। बाकी इसका टेम्परेचर जो है ना वो मैं सेट भी कर लूँगी। मैं तकरीबन 40 जो है ना 40 से ऊपर ही जो टेम्परेचर है ना उसको सेट कर लेती हूँ, और साथ इसमें ये जो सी सॉल्ट है ना वो मैं ऐड करती हूँ। मैं होम बार्गन से लेती हूँ, ये मेरे पाँव के लिए काफ़ी ठीक रहता है क्योंकि इससे जितनी भी डेड स्किन होती है ना वो ऑफ़ हो जाती है। खैर खुद ही ऑफ़ तो नहीं होती, रगड़नी पड़ती है। साथ मैंने टावल रखा हुआ है, और साथ ये जो ब्लैक स्टोन आपको नज़र आ रहा है ना वो जिसको हम पंजाबी में चामा कहते हैं हमारे एरिए में। वैसे आपके पास उसको क्या कहते हैं जो ये स्क्रब करने वाला होता है? मैं अपनी ज़बान का बता रही हूँ, मुझे सुनना है कि अगर आप डिफरेंट जगह से मुझे देख रहे हैं तो आपके पास इसको क्या कहते हैं जो कि हमारी ज़बान में चामा है, ठीक है। तो अभी जो है ना ये मैं पाँव बाद में रखती हूँ और मेरे बच्चे पहले तैयार हो जाते हैं कि मम्मा नहीं आप निकाल लें, हमने पाँव बीच जो है ना वो डुबो के बैठना है।
तो फिर मैं निकाल ही लेती हूँ कि चलो आप बैठ जाओ, मैं जो है ना वो निकल जाती हूँ। अच्छा, हसन को और उमाइमा को इस तरह से रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके दाल में डाल के खाने का बड़ा मज़ा आता है। हसन तो देसी घी लाइक करता है, लेकिन उमाइमा जो है ना वो कहती नहीं मुझे बटर डाल दे, देसी घी जो है ना उसकी स्मेल नहीं मुझे पसंद। तो इस वजह से हसन के लिए अलग से और उमाइमा के लिए अलग से जो है ना इस तरह से मैं दाल में मिक्स कर देती हूँ रोटी, और वो आराम से खा लेते हैं। तो ये मैं अभी बना रही थी उन्हीं के लिए। एक बच्चे को तो मैंने खैर बना के दे दिया, और ये दूसरे बच्चे की बारी है, और उसके बाद जी बारी आती है समोसे बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले मुझे मैदा जो है ना उसको गूंदना है। तो उसके लिए मैंने मेजरिंग कप लिया है जो कि हाफ़ कप वाला है, फुल कप वाला मैंने नहीं लिया। तो ये 3 हाफ़ कप जो है ना उसको मैंने पानी के लिए हैं। तो ये इस तरह से है कि अगर आपने 2 कप मैदे को लेनी है तो उसमें 1 कप आपने पानी का डालना है, और 1 कप ही उसमें डालना है ऑयल का। और मैंने क्योंकि 6 कप लिए थे मैदे के, इस वजह से मैंने 3 हाफ़ कप जो है ना वो मैंने लिए हैं पानी के, और 3 हाफ़ कप ही मैंने लिए हैं इस तरह से ऑयल के। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मुश्किल तरीके के साथ समझा रही हूँ, वो इसलिए कि अगर मैं 1 कप लेती उसके बाद मुझे फिर से हाफ़ कप लेना पड़ना था, तो इस वजह से मैंने हाफ़ ही कप ले लिया कि उसी को बार बार गंदा किया जाए, ना कि मैं 2 अलग चीज़ों को गंदा करूँ। तो अगर मैं फुल कप लेती तो उसके लिए मुझे 1.5 कप चाहिए था पानी का, और 1.5 कप ही मुझे चाहिए था ऑयल का, क्योंकि 2 कप मैदे में आधा कप जो है ना वो पानी का जाएगा, और आधा कप ही जाएगा ऑयल का, और इसमें और पानी या ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस इसी में इसको आपने गूंदना है। और फिर इसमें ज़ीरा या अजवाइन जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैं अजवाइन इसलिए नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो मैं ज़ीरा डाल देती हूँ, और साथ इसमें नमक जो है ना वो मैंने तकरीबन 3 टीस्पून जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी और ऑयल को, और फिर इसमें मैदा डाल के अच्छे से गूंद लेना है। अच्छा, ये ज़्यादा पतला जो है ना, जिस तरह से आटा गूंदते हैं उतना पतला नहीं होता, ये इसको थोड़ा सा ना सख्त रखना पड़ता है, तो इस वजह से इसको गूंदना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि आटा गूंदने वाली मशीन ले लेनी चाहिए तो काम आसान हो जाए, क्योंकि मैदा जो गूंदना है ना वो बड़ा मुश्किल लगता है। बच्चे नमक पारे बहुत लाइक करते हैं, और मुझे रोज़ ही कह देते हैं मम्मा नमक पारे बना दें, और मैं बस आटा गूंदने के चक्कर से नमक पारे जो है ना वो कम ही बनाती हूँ, और इस वजह से मेरी जो जान है ना वो फंसी रहती है कि आटा गूंदना बड़ा मुश्किल काम है। यानी अपने लिए आसान काम तलाश करती हूँ। हर बंदा अपने लिए आसान ही काम तलाश करता है। जो मेरी जॉब है वो भी बड़ी आसान ही मुझे तो लगती है, क्योंकि वो की ख़ास मुश्किल जॉब है नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। अगर जॉब मुश्किल होती तो शायद मैं ना ही करती। तो जो चीज़ मुझे सूट करती है ना मैं उसमें खुश होती हूँ, अपने ही आप में मैं खुश रहने वाली हूँ कि चले जो मुझे पसंद है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, मैं उसी में खुश हूँ। तो खैर जी, अभी ये देखें इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स करना है और गूंद लेना है। और बाकी समोसे बनाने की वीडियो जो है ना वो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गई थी, तो फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैंने बैठ के आराम से लेट लूट के जो है ना वो मैंने समोसे बना लिए थे, और जब मैं ज़्यादा ही कंफर्टेबल होती हूँ तो फिर उससे वीडियो जो है ना वो नहीं बन पाती। तो खैर बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट लाजमी करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये अभी इसको और गूंदना है, लेकिन मेरा हाथ मेरा साथ छोड़ गए थे, तो अभी बस मैं वेट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।